हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो कर लिया, यानी कि दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं। और कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो आज वही सच्चाई जो है आपके पर्सन के सामने आती हुई नजर आ रही है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ रॉड्स, द हाई प्रेस्टिस, एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो हैं आपके पर्सन को क्लियर हो रही हैं, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपसे आपके पर्सन ने दूरी बनाई। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब एज मैटर नहीं करती थी तब आपके पर्सन आपके आगे पीछे घुमा करते थे। प्यार का प्याला लेकर सबसे पहले वही आपके पास आए। आपको पहले आपके पर्सन के लिए एज एक सिर्फ नंबर था। आपके पर्सन ने आपको विश्वास दिलाया, और जब आप उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में छोटे हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज इस समय बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन पर इस महिला का बहुत ज्यादा दबाव नजर आ रहा है। जब तक आपके पर्सन ने इस महिला से आपके बारे में कोई चीज डिस्कस नहीं की थी, तब तक चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता चला, आप दोनों के बीच में वो दूरी आ गई जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि ये महिला बहुत स्पिरिचुअल है, आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, आपके पर्सन के माइंड को पढ़ सकती है, आपके पर्सन कब क्या करेंगे ये आपके पर्सन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इस तरह से इस इंसान ने आपके पर्सन को अपने कब्जे में कर लिया कि आपके पर्सन की भाषा एकदम से बदल गई। वो इंसान जो आपके बिना रह नहीं सकता था, अचानक उसने आपसे अलग रहने का
फैसला कर लिया, क्योंकि इस महिला ने आपके पर्सन को बहुत हसीन सपने दिखाए। आपके पर्सन इस महिला के दबाव में आए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली में इस महिला की बहुत चलती हो या आपके पर्सन इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये बात डाली गई कि अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपको छोड़ने के बाद आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले छलछला उठेंगे, क्योंकि ये महिला आपके पर्सन के दिमाग में आपके खिलाफ बातें भरती रही, और जब बहुत ज़्यादा आपके पर्सन प्रेशराइज हो गए तो आपके पर्सन ने ये फैसला ले लिया। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को ऐसा लगा कि आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, और रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो इस तरह का डिसीजन ले लेता है। और मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि इंसान बेहतर की तलाश में हमेशा बेहतरीन को खो देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन भी बेहतर की तलाश में निकले और उन्होंने बेहतरीन को खो दिया, और आज आपके पर्सन को इस सब चीज़ों का रियलाइज भी हो रहा है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। अगर कोई इंसान सुखी होता है और उसे लगता है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ये उसकी सोच है। और अगर सुख में वो ऐसे काम कर दे जो किसी के दिल को दुखा दे, तो तब तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। और समय सबसे बड़ी, कहते हैं ना कि चीज होता है कि समय के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। अगर समय चाहे तो कुछ भी कर सकता है, समय हर घाव को भी भर देता है। और समय का जब कहते हैं ना कि समय का थप्पड़ जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा पेन में थे, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, तो समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। और ये समय ही आपके पर्सन को इस चीज को रियलाइज करवाएगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज वो बहुत अकेले हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है। वो रात रात भर अकेले रहकर उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिस महिला की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, उनकी असलियत जानकर के भी आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पूरी फैमिली में इस महिला की बहुत ज्यादा चलती है। आपके पर्सन चाहें तो भी इस महिला से दूर नहीं हो सकते, और अगर वो चाहे, अगर उनके बारे में आपको बताएं तो इनको लगता है कि इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा इस महिला के हिसाब से ही चलते रहे। पूरा परिवार इस महिला ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आज बहुत अकेले हैं। आज आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो देर कर दी है। वो अकेले रात भर सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि उन्हें सारी चीजें जो हैं वो क्लियर समझ में आ गई हैं। आज आपके पर्सन जो है वो जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। लेकिन कोई इस इंसान से पूछे कि क्या इसने कभी किसी के साथ जस्टिस किया। आज आपके पर्सन ने जिस तरह से आपके साथ अनजस्टिस किया, जो कुछ भी आपके साथ किया, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। और आज मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज उसी जस्टिस की बात कर रहे हैं जिस जस्टिस को उन्होंने कभी भी जो है वो तवज्जो नहीं दी। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। कहते हैं ना कि जब खुद के ऊपर बीतती है तब समझ में आती है। तो आपके पर्सन इतना ज्यादा हाइपर हो गए कि उन्होंने उठा ली तलवार और उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो क्लियर करना शुरू कर दिया। और जब वो क्लियर करने लगे तो एक के बाद एक चीजें जो हैं उनके सामने क्लियर होने लगी। आपके पर्सन ने अपने फेवर में कहते हैं कि तलवार उठा ली, और वो हर चीज का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो अपने लिए फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ। आज आपके पर्सन जब इंसाफ की बात कर रहे हैं, चीजों को जज कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के हो रहे हैं झगड़े। यानी कि इस महिला ने कुछ इस तरह का तांडव रच दिया है कि आपके पर्सन जो है वो बार बार जो है वो झगड़े हो रहे हैं उनके बीच में, दोनों के बीच में घमासान हो रहा है। और कहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने अपने समय पर बहुत बड़ी गलती की है। आज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का जीना हराम कर दिया। आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ आज हर जगह उनके जो है वो झगड़े हो रहे हैं, दोनों की आपस में बन रही है। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के झगड़े जो है वो बहुत इंक्रीज हो गए। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई जो है वो हो रही है, और
दोनों ही एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्सन और थर्ड पार्टी के जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने फेवर में एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपके पर्सन अब चीज़ों को जज कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन पर जो है वो स्पेल वर्क हो रहे थे या इस महिला का दबाव था, तब आपके पर्सन को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन चीज़ों को जज कर पा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या गलत हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने प्यार को खो दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं, अब उन्हें उन सब चीज़ों को वो जज कर पा रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती हो, जजमेंट करना चाहती हो, क्योंकि यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी जब यूनिवर्स परीक्षा लेती है और उस परीक्षा में जो होता है वो कोई पास हो जाता है, तब इंसान जो होता है वो समझ पाता है कि तब यूनिवर्स जो होती है वो जजमेंट करती है। तो आपके साथ भी जो है वो जजमेंट अगर मैं कहूँ कि होने जा रहा है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान अपनी गलतियों को कन्फेस करता है और उसे ये लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, उसका जमीर जब जागृत हो जाता है, तब इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होनी ही थी। आज आपके पर्सन को अगर वो पहचान हो गई है और आपके पर्सन सही निर्णय ले पाते हैं, और अगर आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, और अगर वो सही मायने में यूनिवर्स को साक्षी मानकर आपके साथ जजमेंट करने का फैसला लेते हैं, तो आपके पर्सन को यूनिवर्स जो है वो हेल्प करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस तरह बिना सूरज की धरती पर उजाला नहीं हो सकता, उसी तरह बिना प्यार के भी जो है वो लाइफ नहीं चल सकती। और अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ गए हैं, तो आपके पर्सन अपने थर्ड पार्टी के साथ ये झगड़ा निपटाते ही आपके फेवर में होंगे और एक सही फैसला ले पाएंगे। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपके फेवर में एक्शन लेते हैं, तो यूनिवर्स आपके पर्सन की मदद जरूर करेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। आपके पर्सन जिनको अपनी खुशियां समझ रहे थे, आज वही सब चीजें उनके अगेंस्ट हो गई हैं। आपके पर्सन आज बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी के साथ उनके घमासान जो है वो झगड़े हो रहे हैं। आज आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं और हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में सही और गलत का फैसला लेते हैं, तो यूनिवर्स आपके पर्सन की मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।